हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीपी के फॉर किड्स में। आज आप लोग के लिए एक और न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ जो वीडियो पार्ट 6 है। इसके पहले पार्ट 5 तक वीडियो बना हुआ है जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का है दोस्त। आज दोस्त हम लेकर आए हैं उसी का। देखते हैं क्या है। ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे सेंटेंस होता है क्या है और टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और आज पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। दोस्त एक बात का ध्यान रखना कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस अलग होते हैं और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अलग होते हैं। जैसे में अगर हम बोले कि पार्ट्स ऑफ मोबाइल या फिर टाइप्स ऑफ मोबाइल, अगर टाइप्स ऑफ मोबाइल बोले तो बहुत सारे हो गए, जैसे सैमसंग का मोबाइल हो गया, एप्पल का सेट हो गए, स्मार्टफोन हो गए। ये क्या होगा, ये टाइप हो गया। अगर हम पार्ट का बात करें तो पार्ट क्या हो गया, अगर कोई मोबाइल है तो उसका पार्ट बोले तो कैमरा हो गया, स्पीकर हो गया, कीपैड हो गया, स्क्रीन टच हो गया, जो भी चीज होता है ये क्या होता है, पार्ट होता है। वैसे अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ ट्री, पार्ट्स ऑफ ट्री, अगर टाइप्स ऑफ ट्री का मतलब क्या हो गया कि जितने भी पेड़ हैं उनके अलग अलग टाइप हो गए। जैसे मान लीजिए आम का पेड़ है, ओके, आपका और भी सारे बहुत सारे पेड़ होते हैं। अगर हम बात करें कि पार्ट्स ऑफ ट्री यानी पेड़ के जो हिस्से होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो डाल हो गया, पत्ता हो गया, जो फल फ्रूट हो गया, वो क्या आता है, पार्ट्स में आता है। किस में आता है, पार्ट्स में आता है। वैसे ही सेंटेंस यहाँ पे देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, आपको पता है कि सेंटेंस होता क्या है। इसके पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे मान लीजिए दोस्त कि हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं कि श्याम इज गोइंग टू मार्केट। ओके दोस्त, एक हम यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया कि श्याम इज गोइंग टू मार्केट। तो सेंटेंस क्या होता है, हम सेंटेंस बताए थे कि अगर वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड एक साथ में हैं और उसका कोई मतलब निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, श्याम इज गोइंग टू मार्केट, तो इससे मतलब निकल रहा है ना कि श्याम बाजार जा रहा है, तो इसका मतलब निकला। तो ये क्या होता है दोस्त, हमारा सेंटेंस होता है। क्या होता है, सेंटेंस होता है। अब हम इसके पार्ट के बारे में समझेंगे कि अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसमें पार्ट कौन कौन से होते हैं। ओके दोस्त, तो यहाँ पे चलिए ध्यान देते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक हम चार्ट बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर आप लोग एक बार इस तरीके से सीख लेते हैं फिर आप लोग को दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता क्या है। ओके दोस्त, तो देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या क्या होता है। एक हमारा सब्जेक्ट होता है और एक हमारा प्रेडिकेट होता है। क्या होता है दोस्त, एक तो सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, सिर्फ दो होते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जैसे में हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ओके, और यहां से पूरे यहां तक ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्या हो गया दोस्त, प्रेडिकेट हो गया। देखिए अगर मैं बोलूं कि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ओके, तब आप ये पूछेंगे कि सर ये जो सब्जेक्ट होता क्या है, प्रेडिकेट होता है क्या है। ये तो मैं सिर्फ डेमो लेकर आया ना आप लोग के लिए, सिर्फ एक चार्ट के अकॉर्डिंग आप लोग को डेमो देना चाहता हूं। जब इसको पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, गर्दा उड़ा देंगे आप लोग को, फिर दोबारा कभी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्त कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। ओके, तो इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इससे पहले समझ लीजिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, यानी कौन कौन से वर्ड आएंगे। जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में कौन कौन से वर्ड होते हैं, ठीक ना दोस्त। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए तो सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं। तो सब्जेक्ट में आपका नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, जेरंड आ सकता है, इंफिनिटिव आ सकता है और एक क्वालिफायर आ सकता है। क्वालिफायर बोले तो क्वालिफायर में होता है एडजेक्टिव होता है, डिटरमाइनर होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। तो दो सब्जेक्ट में ये सारे वर्ड आते हैं।
ये सारे वर्ड आते हैं। यानी नाउन क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो हम तो अभी स्टार्ट किए हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट किए हैं। जो भी चीज आप लोग के लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नया, एकदम अलग तरीका, जो कि आप लोग इजीली समझ सकते हैं, इजीली उसको बना सकते हैं। ओके दोस्त, तो याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के अंदर इतने चीज आते हैं, नाउन आते हैं, प्रोनाउन आते हैं, जेरेंट आते हैं, इंफिनिटिव आते हैं, क्वालिफायर आते हैं। क्वालिफायर के अंदर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, डिटरमाइनर होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। अब एक है सर नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, तो हम अभी जस्ट बोल रहे हैं कि सिर्फ आप लोग के लिए डेमो लेकर आए हैं। जब इसके और आगे पार्ट आएगा तो हर पार्ट में एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आप लोग को जितने भी प्रॉब्लम हो सारे दूर हो जाए। ओके दोस्त, उसके बाद बात करते हैं प्रेडिकेट का। तो देखिए प्रेडिकेट में दोस्त सिर्फ 3 चीज आते हैं, एक तो वर्ब आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है और एक क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। ओके दोस्त, अब देखिए ऑब्जेक्ट में क्या होता है, प्रेडिकेट के जो वर्ब होता है, वर्ब में देखिए कौन कौन से वर्ब होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ब में या तो मेन वर्ब आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब आ सकता है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब आ सकता है। तो दोस्त वर्ब में इतने सारे वर्ब आ सकते हैं, कोई भी अगर सेंटेंस होता है तो सेंटेंस में इतने सारे वर्ब आ सकते हैं। ओके, या तो साथ में आए या फिर अलग अलग आए, लेकिन आ सकते हैं। ध्यान दीजिए, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, और एक न्यू होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। 3 तरह से ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक होगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। ओके दोस्त, अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ सकता है दोस्त, तो कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा या फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। तो दोस्त ये रहा पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी देखिए हमें चार्ट बनाया है तो ताकि आप लोग इजीली इसको समझ सके। हमेशा याद रखिएगा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं, 2, एक तो सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होते हैं। तो सब्जेक्ट में कौन कौन क्या क्या आता है, यहाँ पे हम आप लोगों को पूरे चार्ट में बता दिए। प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, तो वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है और कॉम्प्लीमेंट आता है। अब इस जो वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है, इसमें क्या क्या आता है, तो वर्ब में आपको पूरा बता दिए कि ये चीज आता है, ऑब्जेक्ट में बता दिए कि ये चीज आता है और कॉम्प्लीमेंट में बता दिया कि ये चीज आता है। लेकिन आप लोग को मन में होगा कि सर 1 बाय 1 बताइए, तो हम जरूर बताएंगे पूरे डिटेल्स में कि सब्जेक्ट होता क्या है, प्रेडिकेट होता क्या है। हम एक सिर्फ एग्जांपल दिए हैं कि एक सेंटेंस लिखे और हम इसको बोल दिए कि ये सब्जेक्ट होता है, ठीक ना, और ये प्रेडिकेट होता है। थोड़ा सा समझिए, ठीक ना, कि सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो काम को करता है। अगर कोई सेंटेंस है उसमें काम को जो करेगा उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, या फिर जिसके बारे में काम हो रहा है, क्या जिसके बारे में काम हो, या फिर किसी के बारे में कुछ कहा जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए श्याम इज गोइंग टू मार्केट, लेकिन मार्केट जा कौन रहा है, तो श्याम जा रहा है, यानी काम, एक बात किसके बारे में हो रहा था, श्याम के बारे में। एक और हम सेंटेंस यहाँ पे लिख रहे हैं कि यू आर क्लेवर बॉय, क्या, यू आर क्लेवर बॉय। देखिए यहाँ पे 2 तरह के सेंटेंस लिखे हैं, यू आर क्लेवर बॉय, तो इसमें हमारा एक क्या हो गया, जो सब्जेक्ट हो गया। तो हम अभी क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट, या फिर जो काम को करता है। अगर कोई सेंटेंस में काम को करता है उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, या फिर जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इससे भी हम आसानी से आप लोग को सेंटेंस लिखकर दिखाते हैं जिसमें आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। रीता इज टीचिंग मैथ, क्या है, रीता इज टीचिंग मैथ। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस है रीता इज टीचिंग मैथ, यानी रीता मैथ पढ़ा रही है।
तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, रीता। तो हम क्या बोले कि अगर सेंटेंस में जो काम को करता है उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। तो इसमें काम कौन कर रहा है, रीता। तो रीता हमारा क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। क्या हो गई दोस्त, सब्जेक्ट हो गई। एक और चीज बताए थे कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे है यू आर क्लेवर बॉय, क्या, यू आर क्लेवर बॉय, तुम चालाक लड़के हो। क्या, तुम चालाक लड़के हो। तो चालाक लड़का कौन है, तुम। तो यहाँ पे यू क्या हो गया हमारा दोस्त, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट को छोड़कर जितना चीज बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, प्रेडिकेट बोलते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है, जो भी काम होता है सेंटेंस के अंदर, जो काम हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। तो ये रहा दोस्त आप लोग के लिए एक सिर्फ छोटा सा डेमो रहा। इसके नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में डेफिनेशंस के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में हम पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता क्या है। ओके दोस्त, तो आप लोग इसको सबसे पहले कॉपी पर लिखिए और इसका चार्ट बनाइए और कहीं चिपका कर रखिए ताकि आप लोग को बार बार ध्यान जाए, ताकि याद हो जाए कि ये होता क्या है। और इसके बाद आप लोग को फिर दोबारा कभी लाइफ में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ओके दोस्त, तो चलिए फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो पार्ट 7 हो गए, पार्ट 6 है, पार्ट 7 में आएंगे और देखेंगे क्या होता है इसमें, कैसे पढ़ेंगे। ओके दोस्त, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, अगर आप लोग इससे नॉलेज मिल रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ओके दोस्त, थैंक यू सो मच।